हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1, जो कि अगला सवाल तुम्हारा दूसरा सवाल आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जरा इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तथा इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में इसे बोलते हैं लासा का, शॉर्ट में बोलते हैं इसे लासा। जबकि एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट 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 कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक तथा शॉर्ट में इसको मासा या फिर मासा बोलते हैं। मासा या फिर मासा बोलते हैं। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले 26 और 91 के क्या करने होंगे? हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 26 और 91 के क्या करने होंगे? अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको क्या करेंगे? हम छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या ये डिवाइड होता है। अच्छा हाँ, 2 से डिवाइड करने का रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट जो है ना वो 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए, तभी हमारी पूरी संख्या उस संख्या से डिवाइड हो जाएगी, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसको 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट संख्या क्या है? 6 है, तो 6 2 से कट जाएगी, अतः पूरी संख्या भी हमारी 2 से कट जाएगी। देखते हैं, 2 एक कम 2 और 2 3 6 13 है। 13 एक अभाज्य संख्या होती है, अतः यह स्वयं से ही कटेगी, यानी 13 एक कम 13। तो हमारे 26 के लिए मैं फैक्टर हो गए। 26 के जो हमारे फैक्टर हुए हैं वो क्या हुए हैं? 2 गुणे में क्या? 13। 2 गुणे में 13। अब हम 91 के कर लेते हैं। 91 इधर लिख दिए, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखेंगे 91 किसके बारे में आते हैं। वैसे तो हम 2 से ही चेक करेंगे स्टार्टअप में, तो हम 2 से चेक करके देखते हैं। 2 से तो ये लास्ट संख्या 1 है, नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे? 3 से चेक करेंगे। इस तरीके से चेक करते करते फिर हम देखेंगे, इसको देखेंगे 7 से ही कट जाएगी, हमें पता है 7 से कट जाएगी। तो 7 से इसको काट के देखते हैं। 7
एक कम 7 और 2 बचे यहाँ 21 हुए, 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब ये क्या हो जाएंगे 13, 13 एकम 13, यानी 91 के हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे 7 गुणे में 13, 7 गुणे में 13। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम इधर लिख दिया। एलसीएम हमारे पास इसका क्या हो जाएगा 26 और 91 का एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं, ये क्या है संख्या हमारे पास कॉमन है, कॉमन संख्या को तो एक बार लिखते हैं, कॉमन संख्या को क्या करते हैं एक बार लिखते हैं। बाकी जो भी संख्याएं बच जाती हैं दोनों में, उनको दोनों को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे 2 बच गया और 7 बच गया, 2 बच गया और 7 बच गया। इनको नोट करने के बाद में क्या करते हैं, इनकी सभी की गुणा करा देते हैं। क्या कराते हैं, सभी की गुणा करा देते हैं। जैसे 13 दूनी 26 हो गए, 26 में 7 की और मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे, 26 में 7 की और मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे, इस तरीके से 7 6 42 के 2 हासिल लग गए 4 और 7 दूनी 14, 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 18, यानी 182 आ जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम में हम जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख के बाकी सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, जबकि एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन संख्या होगी, तो दोनों में क्या होगी, कॉमन संख्या होगी, उसी को लिखते हैं। दोनों में क्या होगी, कॉमन संख्या होगी। अतः ये 2 लिख लेते हैं, यहाँ कॉमन संख्या क्या है 13 है, अतः इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास में 13। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास में 13 हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में इसका क्या लिखा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ के। जांच कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसकी जांच भी कर लेते हैं। चलो जांच कर लेते हैं एक बार, इसको नोट वो कर लो, इसके बाद में इधर जांच करते हैं हम लोग। तो जांच करने के लिए इधर लिख भी लेंगे, जांच जांच करने के लिए तो क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91। कौन कौन सी थी, 26 और 91। तो यहाँ पे हमने 26 लिख लिए और यहाँ पे क्या गुणे में करके 91 लिख लिए। बराबर में एलसीएम, एलसीएम हमारा कितना आया है 182, गुणे में एचसीएफ क्या आया है 13 आया है, एचसीएफ क्या आया है 13 आया है। अब इनको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कराएंगे, इनकी क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। चलो कराते हैं, इधर करा देते हैं 26 और 91, 26 और 91 की क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 छक्का 6, 1 दूनी 2 और 9 छः 54 और 2, ये हो जाएंगे 56। 56 के 6 हासिल लग गए तुम्हारे कितने 5 और 9 दूनी 18, 18 5 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 23 हो जाएंगे, यानी 23 66। कितना आ जाएगा 23 66, या इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना ही आएगा, यानी 23 66। अतः क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं। अतः एलएचएस बराबर क्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। तो 510 और 92 का करते हैं, इसको पहले सवाल क्या लिख लेते हैं, सवाल में लिख लेते हैं। अब 510 के हम लोग करते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं, 510 के करते हैं गुणनखंड। लास्ट में 0 है, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट के देखते हैं
दो दूनी चार, दो दूनी चार, एक यहाँ हासिल गया, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 11 हो जाएगा। फिर दो पंचे 10, एक जाएगा, दो पंचे 10। अब ये 5 से कट जाएगा, कितने से कट जाएगा 5 से कट जाएगा। 55 25, 5 एकम 5। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं। इसको डिवाइड करते देखो, दो से पहले डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, लास्ट में 8 आए इसलिए ये दो से नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 5 1 6, इसका सम कितना हुआ 6। 6 जो भी 3 से कट जाएगा, अतः यह पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखते हैं, 3 एक कम 3, 2 21 हुए, तो 3 सत्ते 21। अब ये 3, ये 17 जो कि अभाज्य संख्या है, 17 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या, इसलिए क्या होगा, ये तुम्हारी 17 से ही कटेगी, यानी 17 एकम कितना 17। ये तो हो गए 510 के हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड। 510 के क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे में 5, 2 गुणे में 5, गुणे में 3, गुणे में 17। ठीक है, इसके बाद में अब हम 92 के करेंगे, इससे 92 के करेंगे। तो 92 यहाँ पे लिख लिया हमने। अब इनको क्या इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया। लास्ट देखिए हमने संख्या कौन सी है, 2 है। कौन सी है संख्या हमारे पास 2 है। 2 2 से कट जाएगा, इसलिए ये भी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये यहाँ पे 2 लिख लिए, 2 चक्कू 8, एक यहाँ गए, कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 हो जाएंगे, यानी 2 छिंगा 12। इधर देखे फिर से ये 6 आया, लास्ट में 6 है, यानी 2 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी पूरी 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, इसलिए ये 23 से ही कटेगा। तो इसलिए अब 92 के हमारे पास गुणनखंड क्या बन गए जाके, 2 गुणे में 2 गुणे में 23, 2 गुणे में 2 गुणे में 23। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, संख्या जो कॉमन होती है, संख्या जो कॉमन होती है, तो कॉमन हमें संख्या कौन सी दिख रही है, ये वाली एक दिख रही है, और क्या दिख रही है, और कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, जो कॉमन संख्या होती है उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी सभी संख्याओं को ऐसे ही डाल लेते हैं, यानी 5 गुणे में 3 गुणे में 17 गुणे में 2 गुणे में 23। अब इन सभी संख्याओं की क्या करा देंगे, हम लोग गुणा करा देंगे। कैसे कराएंगे, देखो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, तो यहां तक हमारे 60 हो गए। कितने हो जाएंगे 60। 60 में हमें 17 की गुणा करानी है और इसकी 23 की करानी है। तो पहले हम 17 की इसकी करा लेते हैं। देखो 7 0 0 हो जाएंगे, 7 6 42 हो जाएंगे, ठीक है, और 1 0 0 यानी 42 के 2 हो जाएंगे, हासिल लग गए 4, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। इसमें 23 की और गुणा करा लेंगे, कितने की 23 की और गुणा करा लेंगे। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 1 3, आप इधर गुणा कराई 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 2 1 गुणा करा लेंगे, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, अतः इसकी जो संख्या आ जाएगी ये हमारी मल्टीप्लाई कराने पर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, और एचसीएफ हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग क्या कराएंगे इसका, अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे कि इस दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के कि नहीं। चलो जांच करते हैं। जांच कर लेते हैं, इधर जांच करने के लिए फार्मूला लिख लेंगे, दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारे पास कौन सी थी? 510 और 92। कौन कौन सी थी? 510 और 92। 510 गुणे में 92 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास में? है 23,460 गुणे में एचसीएफ कितना है? 2 है। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, इधर की इधर, इधर की इधर। तो पहले ये वाली करा लेते हैं। 2 में 0 0, 2 6 12 के 2 हासिल लग गया 1, 2 चक्कू 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इधर भी इतना ही आएगा, यानी 4 6 9 2 0। अतः ये संख्याएं क्या हैं? बराबर हैं, यानी हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। LHS बराबर में RHS। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अगला सॉल्व करते हैं इसी का। अगला है 336 और 54। 336 और 54 इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्व। अब सबसे पहले 336 के हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखते हैं ये लास्ट में कितनी 6 संख्या है, इसलिए ये 2 से कट जाएगी, ये पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 नेमा 2 अच्छे 16। कितने? 2 अच्छे 16। ठीक है, अब ये देखते हैं ये 168 आए, यानी 8 संख्या है लास्ट में। संख्या 8 कितनी है लास्ट में, इसलिए ये 2 से कट जाएगी संख्या। तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? हमारे 2 से कट जाएगी। देखते हैं 2 ने 2 अट्ठे 16 और 2 चक्कू कितने? 8। 2 अट्ठे 16 और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। फिर ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। ये 2 से फिर से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1 कम 2। ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, ये 7 1 कम 7। यानी हमारे पास 336 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो क्या हो गए हैं? 336 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, यानी 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में कितना? 7 हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग 54 के गुणनखंड कर लेंगे। किसके? 54 के गुणनखंड कर लेंगे। 54 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 3 9 और 3 1 3। यानी 54 के हमारे पास गुणनखंड आ गए। क्या आ गए? 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। अब इसका क्या निकालेंगे? पहले HCF निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेंगे। HCF क्या हो जाएगा? HCF जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में क्या है? कॉमन है। 2 कॉमन हो गया और ये 3 कॉमन हो गया, बाकी कुछ कॉमन नहीं, यानी 2 गुणे में 3 ये कॉमन हो जाएगा, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 6। इसका HCF कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। HCF हो गया 6। अब LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालेंगे तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सभी संख्याओं को क्या करेंगे? ऐसे ही निकाल लेंगे। यानी 2 गुणे में 3 गुणे में, देखो 2 2 और 2 2 2 और 2, बाकी ये कितने बचे हैं? 3 और 3 बचे हैं। कितने बचे हैं? 3 बचे हैं और 3 बचे हैं गुणे में। और क्या बच गया हमारे पास में? 7 बच गया। कितना बच गया? 7 बच गया। इन सभी को उतार लिया और इनकी सभी की क्या करा ली हमने? गुणा करा ली। सभी की क्या करा ली? गुणा करा ली। देखो 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24
गुना 48, कितना हो जाएगा हमारे पास में? 48 हो जाएगा। 48 हो गया यहाँ पर। 3 या 9, 9 से 3 63। अब इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 गुना 24, फिर हासिल लग गए 2, 3 चक्कू 12 और 6 अठे 48। 48 और 12 की को जोड़ लेंगे। 8 2 10 का 0, हासिल लग गया 1, 4 1 5 1 6, 6 में 2 जोड़ गया, यानी कितना हो जाएगा? 62। 62 के 2 हो जाएंगे, हासिल लग गया हमारे पास 6, 6 चौक 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो 30 24 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 30 24 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे। क्या कर लेंगे? इसकी जांच कर लेंगे। तो जांच करने के लिए फार्मूला लिख लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं? 336 है, गुणे में 54 है, बराबर में एलसीएम कितना है? एलसीएम 30 24 है, गुणे में एचसीएफ कितना है? 6 है। अब इनकी क्या कराएंगे? आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। देखते हैं। 6 चौक 24 के 4, हासिल लग गए 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, हासिल लग गए 1, 6 0 0 यानी 1, 6 3 18। इधर भी इतना ही आएगा 18 1 4 4। ठीक है, अतः लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, इसी के साथ में हमारे सभी सवाल हो जाते हैं पूरे क्वेश्चन 2 के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।